चिराग जी, आजकल पासवान रेजिमेंट का भी बहुत मांग हो रहा है कि जैसे चाहिए भाई पासवान रेजिमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग भी प्रमुखता और खास तौर पे पासवान तो माने ही जाते हैं भैया। हाँ। हम लोग बिहार में चौकीदारी करके हाँ। समाज को संरक्षण देने का वैसे ही काम करते तो डेफिनेटली होगा। थैंक यू। भारत की सेना में पासवान रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और जोर शोर से इस मांग को जब तक गठन नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे। वीर बाबा चौहरमल के वंशज पूरे बिहार के पासवान संगठित और एकत्रित हो रहे हैं राजभवन मार्च करने के लिए। तो अगर चिराग पासवान जी सही में अगर इस चीज का समर्थन करते हैं, उन्हें अपने पासवान समाज की चिंता है, तो आए कदम से कदम मिलाकर चले हमारे साथ राजभवन मार्च करें। कांग्रेस की मांग है ये, बिहार कांग्रेस इसको जोर शोर से इसकी मांग कर रही है। अगर कोई स्वजातीय हमारे किसी अन्य दल के जो लीडर हैं अगर इसमें समर्थन करते हैं और वो आना चाहते हैं इस मांग को उठाने में हमारी मदद करने के लिए, तो उनका भरे दिल से हम लोग स्वागत करेंगे। पासवान रेजिमेंट का गठन जो है पूरे पासवान समाज के लिए है और रेजिमेंट का जो सिस्टम जो होता है आर्मी में, तो वो नाम उस कौम को सम्मान दिया जाता है। महागठबंधन के जितने भी सांसद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में इस मांग को जोर शोर से उठाएं और इसकी गठन में हमारी पूर्ण रूप से मदद करें। बिहार में पासवान रेजिमेंट के मांग को लेकर के आदित्य पासवान लगातार जो है इस मसले को उठा रहे थे। आज एलजेपी के जो प्रमुख है, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इनके मांग में हाँ मिला दिया। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के एससी विंग के प्रवक्ता हैं। आपका जो मांग था उसका असर अब होने लगा है। चिराग पासवान ने भी अपनी सहमति दी कि हमारा ये पुराना काम है, जैसा कि आपका कहना था। उनको अब क्या बोलना चाहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहते हैं या उनसे भी कोई सवाल है आपका? नहीं, सवाल मैंने पहले भी उनसे कभी सवाल नहीं किया। ठीक है, जो भी मैंने कहा है वो सिर्फ पूरे समाज को लेकर कहा है और मैं इस मांग को मैंने उठाया है कि भारत की सेना में पासवान रेजिमेंट का गठन होना चाहिए और जोर शोर से इस मांग को जब तक गठन नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे। आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने इसमें कहा है कि यह गठन होना चाहिए, तो स्वागत करते हैं उनके इस बयान का, स्वागत करते हैं उनके बयान का कि हमारा समर्थन करें और हमारी मांग को मजबूत करने में अपना समर्थन हमें दें। और वीर बाबा चौहरमल के वंशज पूरे बिहार के पासवान संगठित और एकत्रित हो रहे हैं राजभवन मार्च करने के लिए। राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे और वहां से हम केंद्र सरकार को कहवाने का प्रयास करेंगे कि पासवान रेजिमेंट के गठन किया जाए। तो अगर चिराग पासवान जी सही में अगर इस चीज का समर्थन करते हैं, उन्हें अपने पासवान समाज की चिंता है, तो आए कदम से कदम मिलाकर चले हमारे साथ राजभवन मार्च करें, तब हम समझेंगे कि सही में उनका समर्थन है। पार्टी का जो बॉन्डिंग है इस मसले पर टूट सकता है और लोगों को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि पासवान रेजिमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सभी लोगों का समर्थन चाहिए। देखिए, इसमें पार्टी ये पूरे समाज के लिए है। कांग्रेस की मांग है ये, बिहार कांग्रेस इसको जोर शोर से इसकी मांग कर रही है। अगर कोई स्वजातीय हमारे किसी अन्य दल के जो लीडर हैं अगर इसमें समर्थन करते हैं और वो आना चाहते हैं इस मांग को उठाने में हमारी मदद करने के लिए, तो उनका भरे दिल से हम लोग स्वागत करेंगे और हमारे साथ आए, कदम से कदम मिलाकर चलें। हम हर जो हमसे बड़े हैं हम मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, जो हमारे साथ के हैं हम चाहेंगे हमारे साथ वो चलें। जिस तरह कि आपने कहा चिराग पासवान, क्या आप चाहते हैं कि पशुपति पारस, प्रिंस पासवान जो मंत्री हैं बिहार कैबिनेट में, कई पासवान मंत्री हैं, सब इस मसले पर बिल्कुल सबको आना चाहिए, क्योंकि ये गठन जो है पासवान रेजिमेंट का गठन जो है पूरे पासवान समाज के लिए है और रेजिमेंट का जो सिस्टम जो होता है आर्मी में, तो वो नाम उस कौम को सम्मान दिया जाता है। उस रेजिमेंट में सब होते हैं, पासवान समाज उसमें ज्यादा होगा, ये एक अलग बात है। तो ये पूरे रेजिमेंट के गठन की बात है, समाज के सम्मान की बात है। इसमें जो भी आना चाहता है, चाहे वो किसी दल का हो, मंत्री हो, नेता हो, एक्टिविस्ट हो, समाज सेवी हो, उनका स्वागत रहेगा। तो कब निकल रहे हैं सड़कों पर इसके लिए? पूरे बिहार के पासवान समाज से इसमें बातचीत चल रही है, हम एकत्रित और संगठित हो रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे पटना के सड़क पर हम राजभवन मार्च के निकलेंगे और जैसा कि आपने कहा कि अगर चिराग पासवान जी समर्थन देना चाहते हैं इस पे और उन्होंने कहा कि होना चाहिए, तो आए हमारे साथ और राजभवन मार्च में हमारे साथ चलें। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि क्या आप जो रक्षा मंत्री हैं उनके पास कोई ज्ञापन जाएगा या कुछ ऐसा? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को मैं ज्ञापन के माध्यम से पत्र लिखने जा रहा हूं। मैंने समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैं ज्ञापन दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आधिकारिक तौर पे आप बिहार सरकार भी पासवान समाज के सम्मान के लिए पासवान रेजिमेंट के गठन की मांग केंद्र की भारत की सेना में करे और
महागठबंधन के जितने भी सांसद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में इस मांग को जोर शोर से उठाएं और इसकी गठन में हमारी पूर्ण रूप से मदद करें। चलिए, तो आदित्य पासवान का जो मांग था वो अब जो है उसका असर दिखने लगा है। और पार्टी की बॉन्डिंग छोड़कर आज हम जब चिराग पासवान से ये सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम लोग को तो पुराना काम ही रहा। और यही बात जो है आदित्य पासवान बोलते चले आ रहे हैं। चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। आपने चिराग पासवान को सुन लिया, यानी कि इस मसले को लेकर के खास करके जो पासवान कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत आदित्य पासवान ने की थी। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब इस मसले पर जीत जरूर मिलेगी। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।